हेलो गाइस, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों का दिन प्रतिदिन बढ़ना न केवल आम जीवन को बाधित कर रहा है, बल्कि ऐसी बीमारियों से हमारी बॉडी में अदर डिजीज का फैलना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। गाइस, टीबी एक नॉर्मल डिजीज नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करती है। ऐसे में हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर टीबी जैसी बीमारियों के पनपने की वजह क्या हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के बारे में और वन बाय वन ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या क्या साइंस, सिम्टम्स और कोजेज हो सकते हैं और इसकी क्या घरेलू और मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो इसी के साथ दिस इज तपेंद्रा, मेडिकल स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं मेडिको फैंटम। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को आम बोलचाल की भाषा में टीबी या क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी डिजीज है जिसकी पहचान आसानी से नहीं हो पाती है, इसलिए इसके लक्षणों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से करीब 6 से 7 करोड़ लोग टीबी डिजीज से ग्रसित होने के अनुमान है। हर वर्ष 25 से 30 लाख लोगों की मौत इस बीमारी की वजह से हो जाती है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि टीबी क्या है और इस बीमारी के होने का मेनली रीजन क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज है और ये डिजीज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलती है। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बहुत धीरे धीरे स्प्रेड होता है और उसके बाद हमारी बॉडी को कंप्लीटली संक्रमित कर देता है। जब ये बैक्टीरिया पेशेंट की बॉडी में फैल रहा होता है तो पेशेंट को ये तक पता नहीं चलता है कि मेरी बॉडी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की चपेट में आ चुकी है। टीबी जैसी बीमारी बॉडी के हर एक पार्ट को इफेक्ट करती है। कोरोना की तरह टीबी भी इन्फेक्शन या संक्रमण से फैलने वाली डिजीज है जो छींक या खांसी की वजह से एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। टीबी का खतरा उन लोगों को सबसे ज्यादा होता है जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी जैसे एड्स या शुगर हो रखा हो। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर है या फिर बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर है, तो उन्हें भी टीबी जैसी बीमारियों के होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये था टीबी का इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं टीबी के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। मेडिकल रिलेटेड किसी भी टाइप का आपके कोई इश्यू हो तो यू कैन DM मी एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि बीमारी फैलने के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। ऐसे में हमें ये जानने की नीड है कि पेशेंट को किस टाइप की बीमारी हो रखी है और उसका ही ट्रीटमेंट किया जाए। चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं टीबी के टाइप्स की। वैसे देखें तो टीबी के मुख्यतः 2 ही टाइप होते हैं जो ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। पहला होता है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा होता है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस यानी सक्रिय ट्यूबरकुलोसिस। अब गाइज, अगर हम बात करें टाइप 1 मतलब कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस की, तो ये एक ऐसी अवस्था है कि इसमें आपकी बॉडी में बैक्टीरिया अवेलेबल तो होता है, लेकिन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उस बैक्टीरिया को एक्टिव नहीं होने देती है और एक्टिव नहीं होने देने की वजह से पेशेंट में साइंस और सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। हालांकि लंबे समय बाद लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस एक्टिव हो सकती है। तो गाइज, ये था टीबी का पहला टाइप लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। अब हम बात करेंगे टीबी के टाइप 2 की, वो है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस ये एक ऐसी अवस्था है जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में फैल रहा होता है और आप में साइंस और सिम्टम्स फील होते हैं। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन की वजह से एक से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। तो गाइज, ये थे मेनली 2 टाइप्स टीबी के। वैसे देखें तो ज्यादातर है वो टीबी में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस देखा जाता है और इसमें पेशेंट के लंग्स को बैक्टीरिया है वो इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसके सांस लेने में परेशानी होती है और उसमें वो इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा होता है। तो गाइज, अब हम बात करेंगे कि मेनली क्या क्या कारण हो सकते हैं टीबी जैसी बीमारियों के पनपने की। तो चलिए बात करते हैं। चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं कि टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों के पनपने की वजह क्या है।
तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि टीबी का पेशेंट जब छींकता, खांसता या थूकता है तो उसके द्वारा छोड़ी गई सांस से वायु में बैक्टीरिया यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो फैल जाते हैं और ये बैक्टीरिया काफ़ी घंटों तक है वो वायु में जीवित रहते हैं और जैसे ही कोई स्वस्थ व्यक्ति इस बैक्टीरिया फैले हुए इन्वायरमेंटल के कांटेक्ट में आता है तो वो भी है वो टीबी से ग्रसित हो जाता है। टीबी का बैक्टीरिया सांस के माध्यम से लंग्स या फेफड़ों तक पहुंचता है तो वो कई गुना बढ़ जाता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि बॉडी की इम्यूनिटी इस बैक्टीरिया को फैलने से रोकती है, लेकिन जैसे जैसे ये इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है टीबी बढ़ने का खतरा बढ़ता जाता है। तो गाइज ये था मेनली कारण टीबी के पनपने का। तो अब हम देखते हैं कि टीबी के पेशेंट में क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। टीबी एक इन्फेक्शन से फैलने वाली डिजीज है और टीबी के पेशेंट के कांटेक्ट में ना आकर के हम काफी हद तक टीबी जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं साइंस और सिम्टम्स की जो टीबी के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी पर्सन में 3 वीक से ज्यादा समय से खांसी आ रही हो और उसका सांस फूल रहा हो तो ये टीबी जैसी बीमारियों के ही साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। सांस लेने में परेशानी या शाम के टाइम में बुखार का बढ़ना ये भी है वो टीबी जैसी बीमारियों के ही साइन हो सकते हैं। सीने में तेज दर्द, अचानक से वजन का घटना और भूख में कमी टीबी के ही पेशेंट में देखने को मिलते हैं। बलगम के साथ खून आना और फेफड़ों में संक्रमण होना ये भी है वो टीबी के पेशेंट के ही साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को लगातार खांसी आ रही है, उसे तेज बुखार हो तो है वो ये भी टीबी जैसी बीमारियों के ही लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो टीबी लंग्स को ही इफेक्ट करती है, लेकिन कभी कभी ये बॉडी के अदर ऑर्गन जैसे कि किडनी, ब्रेन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड ईटीसी को भी इफेक्ट कर सकती है। अगर मान लीजिए गाइज हम बात करें अदर है वो साइंस और सिम्टम्स की तो उनमें लकवा यानी पैरालिसिस होना या फिर पेट में दर्द होना ये भी टीबी के साइंस हो सकते हैं। इसी के साथ में ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन या फिर डायरिया जैसी शिकायत भी टीबी जैसी बीमारियों के साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। पीठ में अकड़न या फिर फोबिया या भ्रम होना ये भी टीबी के पेशेंट के लक्षण होते हैं। सिर में स्तर दर्द होना या फिर दौरा पड़ना ये भी इसी बीमारी के साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। तो गाइज ये थी टीबी बीमारी के साइंस और सिम्टम्स जो पेशेंट में देखने को मिलते हैं। गाइज आपको बता दूं कि ज्यादातर टीबी जैसी बीमारियां बच्चों में या फिर बूढ़े लोगों में देखने को मिलती है, एडल्ट्स में बहुत कम देखने को मिलती है। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करके टीबी जैसी बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। चलिए बात करते हैं। फ्रेंड्स, टीबी से बचने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 2 हफ्तों से ज्यादा किसी को खांसी है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत है। इसी के साथ में टीबी के पेशेंट के पास में ना जाएं और अगर मान लीजिए जाएं तो मास्क का यूज करें, मास्क लगा करके जाएं ताकि इन्फेक्शंस ना फैलें। टीबी के पेशेंट के बिस्तर, तौलिया या रुमाल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ में अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई खांस रहा है तो आप अपने मुंह को रुमाल से ढक लीजिए और उनसे दूर हट जाइए। इसी के साथ में अगर आप टीबी के पेशेंट से मिलने जा रहे हैं तो वापस आने के बाद अपना मुंह, हाथ अच्छे से धोएं, उसे सैनिटाइज करें। विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम या फाइबर से भरपूर खान पान करें ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े, जिससे आप टीबी जैसी बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। इसी के साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस जो टीबी के पेशेंट को फॉलो करने चाहिए, उनमें से टीबी के पेशेंट को हमेशा मास्क लगाकर रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन एक दूसरे में ना फैले। इसके साथ ही टीबी के पेशेंट को जगह जगह थूकने के बजाय एक ही पॉलीथीन में थूकना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन से काफी हद तक बचा जा सके। टीबी के पेशेंट को पब्लिक चीजों का बहुत कम यूज करना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शंस अदर लोगों में ना फैले। तो गाइज ये थे कुछ इंस्ट्रक्शंस जिन्हें स्वस्थ व्यक्ति फॉलो करके या फिर टीबी का पेशेंट फॉलो करके काफी हद तक टीबी जैसी बीमारियों को कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीबी जैसी बीमारी के घरेलू ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं जो हम घर पे यूज करके टीबी जैसी बीमारियों से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं।
फ्रेंड्स, अगर हम बात करें घरेलू ट्रीटमेंट की तो उसमें आप केला और नारियल पानी यूज कर सकते हैं और इसको आप कैसे यूज करोगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ में नारंगी का जूस, 1 गिलास ताजे नारंगी के जूस में आप कुछ नमक और है वो 1 चम्मच शहद मिला करके दिन में 2 बार पिए, जिससे आप टीबी जैसी समस्याओं से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। इसी के साथ में लहसुन की कलियों में सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण और इम्यूनिटी बढ़ाने के कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए आप लहसुन की कली को खा करके कुछ हद तक है वो इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। इसी के साथ में आप ग्रीन टी का यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदा देती है। इसीलिए टीबी के पेशेंट को इसका यूज करके काफी हद तक फायदा मिल सकता है। इसी के साथ में आप हल्दी और आक को यूज करके भी टीबी से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। आपको यूज कैसे करना है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी के साथ में आप काली मिर्च का यूज कर सकते हैं। काली मिर्च में भी बैक्टीरिया को मारने की और इम्यूनिटी बढ़ाने की एबिलिटी होती है। इसी के साथ में आप प्याज और हींग का यूज कर सकते हैं। आधा कप प्याज के रस में आप 1 चुटकी हींग डालें और इसे है वो सुबह शाम भूखे पेट यूज करें, ताकि इससे काफी हद तक आपको टीबी जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसी के साथ में आप डेली सहजन की पत्तियों को उबाल करके पीने से वो काफ़ी हद तक टीबी जैसी बीमारियों से राहत पा सकते हैं। तो गाइज, ये था घरेलू ट्रीटमेंट जो आप घर पे यूज करके काफ़ी हद तक है वो टीबी जैसी बीमारियों से राहत पा सकते हैं। इसी के साथ अगर मान लीजिए हम बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो टीबी जैसी बीमारियों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट हम है वो ऐसे प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। इसलिए आपको डॉक्टर के परामर्श की ज़रूरत है और आप डॉक्टर से परामर्श करने के बाद जब आपको ये पता चलता है कि मेरे किस टाइप की टीबी है, उसके बाद आप है वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो गाइज, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।